तो हेलो यारो, कैसे हो? तो पिछले हफ्ते से लेकर इस हफ्ते तक फिल्म इंडस्ट्री में सुनामी सी मची हुई है। हर दिन किसी ना किसी मूवी का ट्रेलर आते ही जा रहा है। तो मैं सब पे अब अलग अलग तो वीडियो नहीं बनाने वाला, इसलिए मैंने इस वीडियो में ही 5 टीजर्स या ट्रेलर्स को उठाया है, जिनमें से 3 इंडियन सिनेमा से होगी, बाकी के 2 हॉलीवुड से। जो मुझे बाकी ट्रेलर से अच्छा लगा है। बाकी सब भी अच्छे थे, पर क्या कर सकते हैं, जॉब पर भी जाना होता है। तो पहले बात करते हैं रामचरण की नेक्स्ट ईयर आने वाली मूवी पेड्डी के ग्लिम्स के ऊपर, जो एक टीजर के जैसा ही था। इस ग्लिम्स में रामचरण 2 लुक में देखने को मिलते हैं। एक में उनका पूरा लुक रफ होता है, जो देखने में पुष्पा के लुक से सिमिलर लगता है, और दूसरे लुक में वो उनकी मूवी रंगस्थलम की याद दिला रहे थे। तो ग्लिम्स के शुरुआत में वो एक डायलॉग के साथ मैदान में एंट्री करते हैं। उनका वो डायलॉग था, एक ही काम करने के लिए, एक ही तरह जीने के लिए इतनी लंबी जिंदगी क्यों। सच बता रहा हूँ, ये डायलॉग सुन के मज़ा ही आ गया। तो जैसे कि मैं रोज ऑफिस जाता हूँ और ऑफिस से आने के बाद आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो यही है ज़िंदगी। तो ग्लिम्स पे वापस आते हैं। तो ग्लिम्स से कुछ ज़्यादा रिवील तो नहीं होता, पर मुझे जितना इस मूवी का स्टोरी के बारे में पता है उस हिसाब से ये एक स्पोर्ट ड्रामा मूवी होने वाली है, जहाँ आंध्र प्रदेश के एक गाँव में लोग एक दूसरे से प्राइड के लिए कम्पीट करते हैं, और इसी बीच कुछ ऐसे लोग होंगे जो चीटिंग करना चाहेंगे या किसी को मारना चाहेंगे। तो बस इसी के बाद से एक्शन चालू हो जाएगा। भले ही हमें इस मूवी का स्टोरी के बारे में क्लियर आइडिया ना हो, पर इसमें ए आर रहमान का म्यूजिक होने वाला है, जो एकदम सॉलिड होगा। तो अब टीजर को आने दो, तभी पता चलेगा कि इस मूवी की स्टोरी यही होगी या कुछ और होगा। अगर इस ग्लिम्स से रामचरण का पुष्पा वाला लुक हटा दिया जाए तो मुझे ये ग्लिम्स बहुत अच्छा लगा है। तो मूवी नेक्स्ट ईयर रिलीज होगी, तो हो सकता है कि इस मूवी में चेंजेस हो जाए। तो अब आ जाते हैं इमरान हाशमी की आने वाली मूवी ग्राउंड जीरो के ऊपर। तो ये मूवी रियल इंसिडेंट के ऊपर होने वाली है, और इमरान हाशमी इस मूवी में बीएसएफ डिप्टी कमांडेंट नरेंद्र नाथ धर दुबे का किरदार निभा रहे हैं, जिन्होंने 2003 में एक आतंकी को खत्म किया था जिसका नाम गाजी था। और इस ट्रेलर में जितने भी एक्शन सीक्वेंस दिखाए गए हैं वो सभी अच्छी लगती है। और इसके डायलॉग्स, इस ट्रेलर में एक डायलॉग है, पहरेदारी बहुत होगी, अब प्रहार होगा। और इसके बाद से पूरा ट्रेलर जुबिन नौटियाल के गाने के साथ दिखाया जाता है, जो ट्रेलर देखते वक्त आपको इमोशनल कर देता है। मुझे ट्रेलर तो काफ़ी अच्छा लगा है, बस मुझे ये डर है कि कहीं इस मूवी का भी हाल वैसा ही ना हो जैसा उन फिल्मों का हुआ है जो ऐसी टॉपिक्स पे बनी थी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मूवी भी अपने ट्रेलर की तरह अच्छी हो और बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा कलेक्शन करे। तो 1 मई को रिलीज होने वाली रेड 2 का भी ट्रेलर यूट्यूब पे ड्रॉप कर दिया गया है। इस पूरे ट्रेलर में मेरा सिर्फ फोकस अजय देवगन और रितेश देशमुख पर था। मूवी में अभय पटनायक अपनी 75वीं रेड दादा मनोहर भाई के यहाँ करने वाले हैं। इस मूवी में दादा भाई यानी रितेश देशमुख पॉलिटिकल फिगर बने हुए हैं, और फिर ट्रेलर आगे दिखाया जाता है जिसमें वही छापा मारने वाले सीन होते हैं, और अभय पटनायक के सीनियर उनको समझाते हैं कि वो दादा भाई के यहाँ रेड ना करे, क्योंकि वो कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। उसके स्टेट के सीएम भी उसकी बात मानते हैं, पर अभय पटनायक तो अभय पटनायक है, वो रेड डाल के ही रहेंगे। ट्रेलर में हमें सौरभ शुक्ला को भी दिखाया जाता है, जो कभी जेल में होते हैं तो कभी बाहर होते हैं। अब मूवी में उनका रोल क्या होगा वो तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। हालांकि रेड के पहले पार्ट में उनके ही घर पे रेड पड़ा था। ट्रेलर के एंड में एक सीक्वेंस आता है जहाँ पे रितेश देशमुख और अजय देवगन दोनों फोन पे बात कर रहे होते हैं, जहाँ अजय देवगन बोलते हैं चक्रव्यूह में फंसोगे तो गुस्सा तो आएगा ही। फिर दूसरी तरफ से रितेश देशमुख बोलते हैं कि ये पांडव कब से चक्रव्यूह रचने लगे। फिर सामने से जवाब आता है कि मैंने कब कहा कि मैं पांडव हूँ, मैं तो पूरा महाभारत हूँ। और ये सीन देखने में काफी जबरदस्त था। अब मूवी में इनके बीच का टेंशन कैसे दिखाया जाएगा और कौन कौन से ट्विस्ट होंगे, ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। पर यह बात तो कंफर्म है कि जिस मूवी में रितेश देशमुख नेगेटिव रोल में होते हैं वो मूवी कमाल की होती है। तो अब आ जाते हैं हॉलीवुड ट्रेलर्स के ऊपर। तो अब मार्वल की तरफ से थंडरबोल्ट का आखिरी ट्रेलर भी ड्रॉप कर दिया गया है। ट्रेलर की शुरुआत में हमें एक कोर्ट रूम दिखाया जाता है जहां बकी भी होता है, और यहाँ वेलेंटिना बोल रही होती है कि अब एवेंजर्स तो नहीं है, तो लोगों की प्रोटेक्शन के लिए कोई तो चाहिए। बेसिकली वो सेंट्री को इंट्रोड्यूस कराना चाहती है ताकि वो अपना दबदबा बना सके। फिर हमें वॉइड देखने को मिलता है जो सेंट्री का इविल वर्जन है। तो सेंट्री वॉइड में तब ट्रांसफॉर्म होता है जब डार्कनेस उसके ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाती है, और ट्रेलर में वॉइड लोगों को पूरी तरह से वेपराइज करते हुए नजर आता है। और अब इसको रोकने के लिए बक्की, येलिना बोलोवा, रेड गार्डियन, टास्क मास्टर, यूएस एजेंट और घोस्ट जाएंगे, जिनको बक्की लीड करेगा। इस टीम में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने पास्ट में कुछ ना कुछ गलत काम जरूर किए हुए हैं, और अब वो सब इस खतरनाक मिशन पे जा रहे हैं ताकि वो लोगों को बचाकर सुकून से जी सके।
अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जिसको लोग मार्वल का सुपरमैन कहते हैं और जो ट्रेलर में लोगों को वेपराइज कर दे रहा है, उसको ये सब कैसे रोकेंगे। ये तभी पॉसिबल है जब इस मूवी में कोई सरप्राइज एंट्री होगा। और इस पूरे ट्रेलर में मैंने एक और बात नोटिस की कि थंडरबोल्ट का कोई भी मेंबर सेंट्री के आसपास जाते हुए भी नहीं दिखाया गया है। वो सब ट्रेलर में सिर्फ आम लोगों को बचाते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं, ये मूवी 1 मई को तो रिलीज होने ही वाली है, तो सब पता चल जाएगा। तो 1996 से चली आ रही मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइजी की आखिरी मूवी मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग का ट्रेलर आ गया है। और अभी मैंने जितने भी ट्रेलर्स के बारे में बात की है, उनमें से मुझे इसका ट्रेलर सबसे अच्छा लगा है। इस मूवी में इथन हंट यानी टॉम क्रूज का लास्ट मिशन दिखाया जाएगा और ट्रेलर में इथन हंट के पिछले मिशंस की क्लिप्स दिखाई जाती है और वो उनका आइकॉनिक रनिंग सीन सब कमाल का था। और इस सीन में वो ब्लास्टर से भागने की कोशिश कर रहे हैं और ये प्लेन वाले स्टंट में टॉम क्रूज के बालों को देखो। अगर ये VFX है तो इस मूवी के मेकर्स ने इस मूवी के डिटेल्स पे अच्छे से ध्यान दिया है और ये स्टंट रियल है, तो ऐसा सिर्फ टॉम क्रूज ही कर सकते हैं। इनकी इतनी एज होने के बावजूद भी ये अपने हर मूवी में अपना स्टंट खुद ही करते हैं। और ट्रेलर में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें ये टेक दिखाया जाता है। तो इस सीन को बार बार देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे मूवी में एंटिटी AI के पास पूरी दुनिया का एक्सेस है, तो शायद उसे बनाते वक्त इस टेक को भी बनाया गया होगा। तो शायद इस टेक के हेल्प से वो सारे एक्सेस इथन हंट के पास भी आ जाए जो एंटिटी के पास है, जिससे ये हो सकता है कि एंटिटी अगर कुछ करना चाहेगा तो उसे इथन हंट रोकने की कोशिश कर पाएगा। तो अब मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा कि इस बार का मिशन इम्पॉसिबल पॉसिबल हो भी पाता है या नहीं। तो मूवी 23 मई को थिएटर में लग जाएगी। मैं तो ये सभी मूवी को देखने जाऊंगा। तो अब ट्रेलर्स हो चुके हैं खत्म, तो अब तुम लोग कमेंट में बताओ कि तुम लोग कौन सी मूवी देखने जाओगे। थोड़ा रुक जाओ, वीडियो कट करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।